रविवार को टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की अहमदाबाद से मुंबई जाते समय सड़क हादसे में हुई मौत से जहां हर कोई शोक में है, तो वहीं कुछ लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी कि कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया। आखिर किस वजह से हुआ ये हादसा? क्या ये एक लापरवाही थी? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15, जिसमें मैं शिवानी मांगवानी आपको बताऊंगी इस हादसे से जुड़ी कुछ अहम बातें। तो चलिए जानते हैं। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार हादसे से जुड़ी कई बातें सामने आई। जी हां, जब इस हादसे की गहनता से जांच की गई तो कई तरह की जानकारियां सामने आई, जिसमें साइरस मिस्त्री की जान लेने वाले सड़क हादसे की शुरुआती जांच के मुताबिक टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन मिस्त्री और उनके एक सह यात्री ने सीट बेल्ट ही नहीं बांधी हुई थी। इसके अलावा गाड़ी बहुत तेज गति में चल रही थी। साथ ही गाड़ी की महिला ड्राइवर के गलत फैसले की वजह से ये हादसा हुआ। तो चलिए जांच में सामने आए इन सभी तथ्यों को विस्तार से जानते हैं। हादसे से जुड़ी सबसे अहम जो बात सामने आई है वो थी साइरस मिस्त्री की लग्जरी कार की रफ्तार बेहद तेज होना। जी हां, जांच में जानकारी मिली है कि पालघर जिले में चरोटी जांच चौकी के पार करने के बाद कार ने केवल 9 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय की। यह दुर्घटना उस वक्त हुई जब मिस्त्री की लग्जरी कार मुंबई से सटे पालघर जिले में सूर्या नदी में बने पुल पर एक डिवाइडर से जाकर टकराई। वहीं इस हादसे में मिस्त्री और जहांगीर पंडोले नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ अनाहिता पंडोले और उनके पति डेरियस पंडोले हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा दोपहर 2:30 बजे हुआ। वह कार को अनाहिता पंडोले ही चला रही थी। हादसा इतना बड़ा था जिसने सबको हिलाकर रख दिया, लेकिन जितना बड़ा ये हादसा था उतनी ही इसमें लापरवाही भी। जैसे कि शुरुआती जांच के मुताबिक तेज गति और फैसले की गलती के कारण कार दुर्घटना हुई। हादसे में जान गंवाने वाले दोनों लोगों ने सीट बेल्ट ही नहीं बांध रखी थी। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर पुलिस ने पाया कि कार दोपहर करीब 2:21 पर चौकी से गुजरी थी और दुर्घटना मुंबई की दिशा में 20 किलोमीटर आगे 2:30 बजे हुई। लेकिन इस हादसे के बाद सोशल मीडिया यूजर्स के मन में भी कई तरह के सवाल उठने लगे। लोगों का कहना है, गाड़ी की हालत देखकर ये बात पचा पाना मुश्किल है कि हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। तस्वीरों में दिख रहा है कि हादसे के दौरान गाड़ी की सभी एयरबैग खुले हैं। कार के बोनट वाला हिस्सा यानी कि फ्रंट एंड में खासा डैमेज हुआ है। आगे के कैबिन, अगली 2 सीट में थोड़ा नुकसान हुआ है और पीछे का हिस्सा एकदम ठीक हालत में है। फिर साइरस और अन्य की मौत कैसे हो गई? वहीं ट्विटर पर इस घटना को लेकर कई यूजर्स ने संदेहजनक बताया है। एक यूजर ने तो इस घटना को मर्डर तक बता दिया। दूसरे यूजर ने सवाल किया कि क्या मर्सिडीज कार के अंदर सेफ्टी के कोई फीचर नहीं थे। यूजर ने कहा कि इस गाड़ी का केवल अगला हिस्सा डैमेज हुआ है। गाड़ी के इंटीरियर में भी कोई खासा नुकसान नहीं पहुंचा। आखिर मांझरा क्या है भाई? तो ये तो हमें साइरस मिस्त्री की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तब तक जानते हैं साइरस मिस्त्री के जीवन से जुड़ी कुछ और बातें। दरअसल अरबों डॉलर की संपत्ति वाले 157 साल पुराने शापुर जी पलोनजी समूह के सबसे छोटे उत्तराधिकारी साइरस मिस्त्री की एक सड़क हादसे में हुई मृत्यु से दोहरा झटका लगा है, क्योंकि कुछ महीनों पहले ही 28 जून को साइरस के पिता और ग्रुप के चेयरमैन पलोनजी शापुर जी मिस्त्री का 93 साल की उम्र में निधन हो गया था। लगभग 30
अरब डॉलर की संपत्ति वाले समूह की टाटा समूह में 18.6% हिस्सेदारी थी। सीनियर पलौंजी मिस्त्री यानी कि साइरस के परदादा ने 1865 में लिटिल वुड पलौंजी एंड कंपनी की स्थापना की थी। साल 2006 में पलौंजी मिस्त्री के सबसे छोटे बेटे साइरस मिस्त्री टाटा सन्स के साथ जुड़े थे। इसके बाद दिसंबर 2012 में रतन टाटा की जगह टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया था। बता दें, टाटा ग्रुप ने 1.5 साल की खोज के बाद इस पद के लिए साइरस मिस्त्री का चयन किया था, लेकिन टाटा सन्स के चेयरमैन बनाए जाने के 4 साल बाद ही 2016 में उन्हें अचानक पद से हटा दिया गया था। इसके बाद वे टाटा समूह से विवाद को लेकर लगातार चर्चा में रहे थे। तो इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स पाने के लिए हमें आज ही सब्सक्राइब करें।